तो फाइनली मैं करियर मैन सीरीज का यहाँ पर अगला चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था इसका अगला चैप्टर ले आने का, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसके आगे के चैप्टर्स में काफ़ी सारे कॉपीराइट क्लेम रिसीव हो रहे थे। बट आप सभी ने इस सीरीज के लिए काफ़ी सारे कमेंट किए हैं, तो मैं इस सीरीज को जारी रखूंगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं या फिर मुझे लाइक करते हैं, लेकिन मुझे इस सीरीज के ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ चाहिए। अगर इस सीरीज के ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं तो ही मैं अगले चैप्टर को यहाँ पर अपलोड करूंगा, क्योंकि आप सभी के कम व्यूज़ यहाँ पर मेरी मोटिवेशन को डाउन कर देते हैं इसे एक्सप्लेन करने की। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में एक क्लब को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें लिन और बाकी सभी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर थे। तभी जैंग यहाँ पर लिन को कहता है कि मिस्टर लिन, मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में यहाँ पर झाओमो की मदद करने के लिए जो लोग बाहर आ सकते हैं वह लोग कोई और नहीं बल्कि यांग जिंग के अंदर के वही 4 यंग मैन हो सकते हैं और कोई नहीं। इस बात पर लिन यहाँ पर जैंग से उन चारों लोगों के बारे में पूछता है, जिस पर हान बताता है कि यहाँ पर यूजेंग जो कि यहाँ पर उन बड़ी फैमिलीज का हिस्सा है और यहाँ तक झाओमो के साथ कनेक्टेड है, वो अभी उन्हीं चारों लोगों में से आता है। और इसके अलावा यहाँ पर युंगसी जो कि यहाँ पर झाओमो के साथ कनेक्टेड है, वो झाओमो जितना अमीर तो नहीं है, लेकिन वो अभी झाओमो का एक अच्छा दोस्त है, तो अभी यहाँ पर जरूर झाओमो के ही साथ होगा। जेपलिन कहता है कि वो अगर वो यहाँ पर झाओमो जितने अमीर नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो जो स्टॉक यहाँ पर दे रहे हैं उधार, उनकी कीमत यहाँ पर ज्यादा नहीं बल्कि 40 मिलियन के तो आसपास होगी ही। जेफर गाओ यहाँ पर सोचते हुए लिन से कहता है कि वो अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि उनके पास टोटल अमाउंट कम से कम 100 बिलियन से 130 बिलियन तो हो ही सकता है। और हम देखते हैं कि गाँव की बात को सुनकर यहाँ पर वो सभी एकदम खामोश हो चुके होते हैं कि क्या इतना सारा पैसा, जिस पर गाँव उन्हें कंफर्टेबल करते हुए कहता है कि मिस्टर लीन, आपके पास बहुत पहले ही 72 बिलियंस थे और इसके अलावा आपने यहाँ पर 50 बिलियन का लोन भी लिया है। तो अगर यहाँ पर सही से कैलकुलेट किया जाए तो ये कुल मिलाकर 122 बिलियन होते हैं, जो कि यहाँ पर काफी रहेंगे उनसे निपटने के लिए। जुबरहान भी यहाँ पर इनको कंफर्टेबल कराते हुए कहता है कि 130 बिलियन और आपके पास यहाँ पर पहले से ही 122 बिलियंस हैं, तो आखिरकार 10 बिलियन की मदद तो यहाँ पर हम भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि आपके पास पहले से ही बहुत ज्यादा पैसा है। तो मिस्टर लिन, मुझे लगता है कि ये आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। जिस पर लिन कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी इतने छोटे से मामले के लिए तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करने की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। जिबरहान यहाँ पर अचानक से खड़ा होता है और वो लिन से कहता है कि क्या ये 1 वर्सेस 4 का मैच है और आप यहाँ पर इसे छोटी सी बात कह रहे हैं। और हान यहाँ पर ऐसा हड़बड़ाहट में कहता ही है, लेकिन तभी यहाँ पर जो उसने वाइन पी रखी होती है वह मतलब हान के सर पर चढ़ जाती है और हान को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। जिस पर हान यहाँ पर अपने सर को पकड़ कर कहता है कि अरे बाप रे, इतनी जरूरी डायलॉग के अंदर यहाँ पर ये सारी चीजें होना जरूरी थी। और हम देखते हैं कि हान के बात पर वहाँ पर खड़े हुए सारे के सारे लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिर्जे का लिन के पास कॉल आता है, जो कि वहाँ पर लिन से कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत में थे और तुमने मुझे बताया नहीं। जिसके बाद वो यहाँ पर लिन के पास आने की जिद करने लगते हैं। इस पर लिन भी यहाँ पर नशे के अंदर उनको अपना पता दे देता है, जिसके बाद हमें मिर्जे को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर पता पाने के बाद काफी ज्यादा खुश होकर वहाँ पर पहुंच भी चुकी थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिर्जे जैसे ही वहाँ पर उस क्लब के अंदर एंट्री करती है, वहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मिर्जे की तरफ देखने लगते हैं, जिनमें से एक कहता है कि वाह, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की, वो भी यहाँ पर पहले ही से यहाँ पर कभी देखा नहीं। जिस पर दूसरा पर्सन कहता है कि इसे क्या फर्क पड़ता है, ये जरूर नहीं होगी, और वैसे भी इसकी खूबसूरती देखकर लगता है कि आज की हमारी रात ही बन गई। जिसके बाद वो पर्सन यहाँ पर मिर्जे के पास जाता है और वो मिर्जे से कहता है कि हे ब्यूटी, क्या तुम यहाँ पर अकेली हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कंपनी दूं। जिस पर मिर्जे यहाँ पर रिफ्यूज कर देती हैं, तो वो दोबारा से कहता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा गुस्से के अंदर क्यों हो, और वैसे भी मैं यहाँ पर काफी ज्यादा अमीर हूँ और मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा महंगी वाइन भी खरीद सकता हूँ, जिसे तुम पूरी तरीके से सेटिस्फाई होगी। तो आखिरकार क्या अभी भी तुम यहाँ पर मेरे साथ ड्रिंक नहीं करना चाहोगी? और वैसे तुम्हारे वो दोनों बहुत ज्यादा ही बड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी के इतने बड़े हो भी सकते हैं, तो इसीलिए आखिरकार मैं इसे देखना चाहूंगा कि क्या ये रियल भी हैं या फिर फेक हैं, तो क्या तुम मुझे इसे देखने दोगी? और वो ऐसा कहते हुए यहाँ पर मिर्जे की चेस्ट की तरफ जैसे ही अपने हाथ को ले जाता है, उसे तुरंत ही मिर्जे की तरफ से एक बहुत तगड़ा थप्पड़ रिसीव होता है। जिस थप्पड़ को खाने के बाद वो गुस्से में कहता है कि यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से मुझे हिट करने की? तभी हम देखते हैं वहां पर किसी की एंट्री होती है, जो कि वहां पर आते ही कहता है कि आखिरकार वो कौन है जो कि यहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पलिन और उसके साथ बाकी के लोग थे, जहाँ पलिन कहता है कि अगर वो अपनी फैमिली को पूरी तरीके से बैंकरप्ट नहीं करवाना चाहता है तो आगे बढ़कर इसे एक बार और आजमा सकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिन के साथ हान को देखकर उसकी पूरी तरीके से फट चुकी थी, जहाँ पर वो माफी मांगते हुए कहता है कि अरे मिस्टर हान, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी दोस्त है, अगर मुझे पता होता तो मैं तो इसे छूने की भी हिम्मत नहीं करता। वैसे भी मिस्टर हान, मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दीजिएगा। जिवर हान भी यहाँ पर उससे कहता है कि हाँ, अब तुम्हारे लिए ये ठीक रहेगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ और दोबारा यहाँ पर दिखाई मत देना। जिसके बाद हम देखते हैं गाऊ और जैंग को, जो कि यहाँ पर मिर्जे को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि सिस्टर इन लॉ, आखिरकार आप, और यहाँ पर अगर आपने हमें एक बार इस बारे में बताया होता तो हम आपको खुद ही यहाँ पर लेने के लिए आ जाते। जी पर मिर्जे यहाँ पर कहती हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी बातचीत के अंदर बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, मुझे विलिन से थोड़ी बहुत बातचीत करनी थी। जेपलिन यहाँ पर मिर्जे के पास आते हुए कहता है कि आप यहाँ पर इतने ज्यादा जल्दी के अंदर आई और इसके अलावा आपने यहाँ पर आते ही कुछ गड़बड़ भी कर दिया, आखिरकार आप बताएंगे कि ये किस लिए है? जेपर मिर्जे कहती हैं कि वैसे क्या मैंने
यहाँ पर आकर कुछ गलत किया और वैसे भी युवान ने मुझे बताया कि तुम्हारे साइड बिल्कुल भी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं और मेरे पास यहाँ पर 3 बिलियन है। तो क्या ये तुम्हारी मदद के लिए काफी रहेगा? वैसे अगर नहीं तो मैं बाद में थोड़े और पैसों का इंतजाम कर लूंगी। जेवलिन यहाँ पर कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्या आखिरकार आपको वो पैसे मिले कहाँ से और युवान ने आपको ये सब क्या बता दिया है और आखिरकार क्या आपने यहाँ पर इन सारी चीजों के लिए अपनी कंपनी को तो कहीं पर नहीं बेच दिया? जिस पर मुझे यहाँ पर कहती हैं कि अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, शायद मुझे कहीं पर उसकी अच्छी कीमत मिल जाए। और हम देखते हैं गाऊ और जैंग को, जो कि यहाँ पर कह रहे होते हैं कि मिस्टर लिन आखिरकार मुझे इससे बहुत ज्यादा जलन होती है। क्या इसने यहाँ पर जोंघाई की किसी भी खूबसूरत लड़की को छोड़ भी रखा है? पहले मिर्जे और इसके अलावा अब मिस रिक्सु, और वैसे भी इसके पास हॉस्पिटल के अंदर डायरेक्टर ली भी है और वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक सिंगल गर्लफ्रेंड भी नहीं है, हमें तो वह भी बुक करनी पड़ती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर लिन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन यहाँ पर मिस जे को रोकते हुए कह रहा होता है कि हे आखिरकार ये सब तुम क्या भेजने की बात कर रही हो, और वैसे भी इतने से छोटे मैटर के अंदर क्या तुम्हारा आना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है तो मैं इसे खुद से ही सॉल्व कर लूंगा। जी पर मिस जे यहाँ पर कहती है कि आखिरकार तुम मुझे इसके अंदर आने क्यों नहीं दे रहे हो, और वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा वीक हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकती? अगर तुम्हें ऐसा लगता हो तो तुम यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो। जेफरलिन यहाँ पर मिर्जे से कहता है कि अगर तुम बच्चों की तरह ऐसे जिद क्यों करने लग जाती हो, और वैसे भी क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं इस बारे में तुमसे कहूंगा नहीं? तुम स्टूपिड लड़की, तुम बहुत ज्यादा ही सोचती हो, और वैसे भी तुम्हें इतनी सारी चीजों के बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है और मैंने इसके लिए पहले से ही प्लान तैयार कर रखा है, तो मैं इसे खुद से संभाल लूंगा, तो तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हमें जैंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर वाइन के ग्लास को लेकर आते हुए कहता है, और वो कहता है कि सिस्टर इन लो, आखिरकार आप इस बारे में इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रही हैं? और वैसे भी हमने यहाँ पर पहले से ही 10 बिलियन से ज्यादा की ही राशि को इकट्ठा कर रखा है, तो अगर यहाँ पर जरूरत पड़ती है तो हम भी यहाँ पर इन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। जिपर गाँव भी यहाँ पर पीछे से कहता है कि हाँ, मैं भी इसके अंदर जुड़ना चाहूंगा, आखिरकार मैं ऐसे मौके को खो कैसे सकता हूँ। आ जाओ साथ में हम सभी यहाँ पर एक एक गिलास पीते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें फिर दोबारा से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर ली कुछ फाइल्स को देखते हुए कह रही होती है कि वाह, इस प्रोग्राम के अंदर आखिरकार सक्सेस रेट बहुत ज्यादा ही है। मुझे नहीं लगता कि अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो उसके बाद पेशेंट को कोई खतरा भी हो सकता है। और हम देखते हैं कि उस ऑपरेशन फाइल को यहाँ पर लिन ने खुद से बनाकर डायरेक्टर ली को दिया था, जहाँ पर वो लिन को एक बार और वार्न करते हुए कहती है कि हालांकि तुम यहाँ पर जो कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि उसकी फैमिली ने यहाँ पर ऑनलाइन मदद की गुहार लगाई है, तो अगर यहाँ पर कुछ भी गलत होता है तो ऑनलाइन उसे और भी ज्यादा गलत बना दिया जाएगा। जिवलिन कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने पहले से इस बारे में सोच रखा है। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और फिर हमें ह्यूंग ग्रुप को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें झाउमो के साथ यहाँ पर बाकी लोगों को भी दिखाया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ऑफिस का एक स्टाफ आता है, जो कि यहाँ पर झाउमो को बताता है कि मिस्टर मो, आपने यहाँ पर जैसा हमसे कहा था हमने वैसा ही किया था, हमने यहाँ पर 50 बिलियन के आसपास शेयर्स को रिलीज कर दिया था धीरे धीरे, लेकिन चोंगाई लिंग ग्रुप ने धीरे धीरे उसके ऊपर भी पकड़ बना ली है और अभी यहाँ पर 1 बिलियन ही बचे होंगे, और यहाँ पर रीसेलर्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं और वो भी इसके ऊपर पकड़ बनाना चाहते हैं। तो मिस्टर मो, मुझे लगता है कि हमने इस हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट राउंड के अंदर ही बहुत सारे पैसों को निकाल दिया है। जी पर यहाँ पर झाउमो यहाँ पर एक अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है कि वाह, इतनी ज्यादा खराब न्यूज के लिए थैंक्स, और इसके अलावा और भी कुछ खराब हो रहा हो तो तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो, मैं उसे आराम से सुन लूंगा। जिसके बाद हमें युंगसी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर गुस्से में कह रहा होता है कि वैसे मुझे इस चीज का अंदाजा तो था ही कि उसके पास यहाँ पर कुछ पैसे होंगे, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि उसके पास भी हमारे जितने आसपास ही पैसे होंगे। जी पर यूजैंग यहाँ पर गुस्से में कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार मैं इस चीज से सहमत हूँ कि वो बहुत ज्यादा ही अमीर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतना ज्यादा भी अमीर नहीं है, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी अभी यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, और वैसे भी उसके पास यहाँ पर जितना है वो उतना ट्राई कर सकता है, मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हमें झाउमो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर गुस्से में कहता है कि मिक्स वाटर कंपनी, उसने यहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, उसकी वह खबर मुझे नहीं लगता कि लिन यहाँ पर इससे पीछा छुड़ा भी पाएगा, और वैसे भी बस मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ कि वो लोग कैसे उस खबर को यहाँ पर बाहर निकालते हैं, जिसके बाद उनके शेयर जैसे ही डाउन होंगे तुरंत ही ये हमारा मौका होगा उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने का। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें वापस से बहुत सारी बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर इनको बता रही होती है कि इस वक्त मार्केट बहुत ज्यादा ही शांत है, क्योंकि यहाँ पर झाउमो ने अपने उन सारे पैसों को फेंकना इस वक्त बंद कर दिया है, तो इसी वजह से अभी चीजें बहुत ज्यादा ही नॉर्मल चल रही हैं, पता नहीं कब तक ये नॉर्मल चलेंगी। जिपलिन कहता है कि झाउमो, मुझे लगता है कि अब उसके पास का सारा गोला बारूद खत्म हो रहा है, इसलिए अब जल्दी से ब्ला के पास कॉल करो और उन्हें इस बारे में बताओ कि यहाँ पर मिक्स वाटर कंपनी, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से डाउन होती जा रही है, और इसके अलावा आज की मेरी एक सर्जरी है, तो मैं यहाँ पर बाकी चीजों को छोड़कर उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहूंगा जो कि जरूरी है। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो इसी के साथ बाद में मिलते हैं, जब चीजें और ज्यादा खराब हो जाए ना तब मुझे बताना। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन वहाँ पर हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बाहर आ चुका होता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान होता है, और हम देखते हैं हॉस्पिटल के बाहर के एक रिपोर्टर को, जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि भी हाल ही के अंदर वायरल हो रहा हुआ मामला, जिसके अंदर लिू जीहो के बच्चे का तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब बताया जा रहा था, अभी राइट 8:05 के अंदर अंदर ही यहाँ पर एक बड़े हॉस्पिटल ने, जिसका नाम है ह्यूसोक
हॉस्पिटल उसने यहाँ पर उस बच्चे का इलाज करने का जिम्मा अपने सर पर ले लिया है और वही लोग इसका इलाज करने वाले हैं। और हैरानी की बात है कि उन्होंने ज्यादा टेस्ट ना करते हुए वो सर्जरी बस आज की आज ही स्टार्ट करने के बारे में सोचा है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि हॉस्पिटल वाले क्या करना चाहते हैं, क्या वो वहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे ऐंठना चाहते हैं या फिर वो यहाँ पर एक बेहतर हॉस्पिटल होने का दिखावा करना चाहते हैं या फिर वो बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। हम इस बारे में जुड़े रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये लाइव चैट यहीं पर खत्म होती है और हम देखते हैं कि ऐसे ही वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर ब्ला 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 कर रहे होते हैं, जिसे लिन यहाँ पर इग्नोर करता है और वो दूसरे रास्ते से जाने के बारे में सोचता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन वहाँ पर दूसरे रास्ते से जाने के बाद वहाँ पर हॉस्पिटल का कोट पहनने लगता है अंदर आकर, और वह सर्जरी के लिए जैसे ही तैयार हो रहा होता है तभी यहाँ पर क्यूसिंग आती है, जो कि वहाँ पर लिन को देखकर हैरान थी और वो लिन से पूछती है कि डॉक्टर लिन आखिरकार आप और यहाँ पर, लेकिन बाहर तो बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, तो आप उनसे बच कैसे गए। जेवलिन कहता है कि क्या बात कर रही हो, वैसे भी क्या तुमने बगल वाले रास्ते की तरफ ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर कोई भी रिपोर्टर नहीं है। वो सारे रिपोर्टर तो यहाँ पर बस मेन गेट के सामने और यहाँ तक कि उस बच्चे की फैमिली के सामने ही है, तो इस वजह से मैं वहाँ से आराम से चला आया। जेवर क्यूसिंग हैरान होती है और वो कहती है कि डॉक्टर लीन आखिरकार क्या सच में आप उस जगह से चले आए, आप तो सच में बहुत ज्यादा ही जीनियस है, यहाँ तक कि हम लोगों को इस बारे में एक बार भी ख्याल नहीं है और हम लोगों को यहाँ पर सीधा मेन गेट से आना पड़ा और लोगों के फालतू सवाल ने तो यहाँ पर हमें पागल भी कर दिया था और हम लोग यहाँ पर 1 घंटे बाद इसके अंदर एंटर हुए हैं और मतलब कि आप अभी अभी आए और अंदर भी आ गए, सच में तो बहुत ज्यादा अजीब है। और वैसे भी आप की ही तरह यहाँ पर डायरेक्टर ली भी बहुत जल्दी आ गई थी, मतलब आप तो लेट आए हैं, वो आपसे भी जल्दी आ गई थी और वह अभी भी इस रेयर डिसीज के बारे में सारी चीजों को जानने की कोशिश कर रही है और अभी तक इन्हें पता चला है कि इस डिसीज के अंदर जो उसका ब्लड है ना, वो उसके ऑर्गन्स को जितना हो सके उतना ज्यादा कवर करने की कोशिश करता है। तो इसलिए हमें ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले इसके स्किन से और उसके बाद उसके ऑर्गन से ऑपरेशन के हर एक सेकंड वहां से हटाते रहना पड़ेगा, वहाँ भी उसके बॉडी के ब्लड को, और इसके अलावा हमें उसके बॉडी के अंदर काफी सारे ब्लड को इंजेक्ट भी करना पड़ेगा बाद में। जेवलिन कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी हम ब्लड के साथ ही ऑपरेशन कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी हमें ब्लड को हटाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड तो वहाँ पर चिपका ही रहेगा। और जहाँ तक बात रही उसे बहुत सारा ब्लड चढ़ाने की, तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बुरा रहेगा, क्योंकि उसकी बॉडी अभी तक इतनी ज्यादा काबिल नहीं है कि वो उतने सारे ब्लड को संभाल सके, और अगर कुछ गलत हो गया तो ये रिपोर्टर यहाँ पर इसका तो बहुत ज्यादा ही गलत मतलब निकाल लेंगे। और वैसे भी हम इसे स्टार्ट करेंगे वहां से जहाँ से उसकी बोन बहुत ज्यादा करीब है ब्लड के, क्योंकि बोन वहां पर उसके स्किन से ब्लड को दूर रखेगी और यही हमारे लिए बेहतर रहेगा कि हम उस ऑर्गन के उस एरिया से स्टार्ट करें जिस एरिया के सबसे ज्यादा करीब बोन होगी, क्योंकि बोन यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश करेगी उस जगह को। हाँ, मुझे बताया कि बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा, बट हमें इसकी सर्जरी के दौरान इसकी कटिंग को अलग तरीके से करना पड़ेगा। जेवर क्यूसिंग कहती है कि क्या सच में यहाँ पर हमें इतने बड़े रिस्क के साथ इतना बड़ा रिस्क और लेना जरूरी रहेगा। जिस पर लिन कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई और आइडिया है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसे जरूर अप्लाई करूंगा। जेवर क्यूसिंग वहां से भाग कर जाने लगती है और वो लिन से कहती है कि मिस्टर लिन आखिरकार आपने क्या कहा था, सर्जरी अभी स्टार्ट की जाएगी, आप बस यहाँ पर थोड़ा रुकिए, मैं पहले जाकर डायरेक्टर ली को इस बारे में बता कर आती हूँ, तब तक आप और भी कुछ इसके बारे में सोच सकते हो तो आप सोच लीजिए। जिसके बाद हमें एक सर्जरी रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उस बच्चे की फैमिली से कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी इस बारे में चिंता मत कीजिएगा, मैं यहाँ पर एक प्रोफेशनल कार्डियक सर्जन होने के नाते यहाँ पर आप सभी को भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपके बच्चे की इस रेयर डिसीज को जरूर क्योर कर दूंगा, और इसके अलावा मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसे ठीक करने की। और यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ ने पहले से इस बारे में सारी प्रिपरेशन को कर रखा है, तो मुझे लगता है कि बहुत दिन दूर नहीं जब ये नॉर्मली बच्चों की तरह के वापस से प्ले ग्राउंड के अंदर खेल पाएगा। जी पर हमें उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर घुटनों पर आ जाते हैं और वलीन से कहते हैं कि प्लीज डॉक्टर आप उसे बचा लीजिए, बाकी चीजों की आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम यहाँ पर उसके बिल का, मेरा मतलब उसके हॉस्पिटल बिल का पूरा पेमेंट करेंगे, बस इसके अलावा आप इतनी ही कोशिश कीजिएगा कि आपने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है आप उन सारे शब्दों के ऊपर खड़े उतर पाए। जिसके बाद हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर हाँ कर जाने लगता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पर लिन को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर 2 रिपोर्टर को जो कि यहाँ पर कुछ ऑनलाइन रिपोर्टर होते हैं और वो वहाँ पर गुस्से में लिन से कह रहे होते हैं कि क्या आप वही डॉक्टर है ना, मैंने आपके बारे में सुन रखा है, आप तो यहाँ पर नए नए आए हैं, तो आखिरकार आप इस तरीके की जल्दी कैसे कर सकते हैं, और वैसे भी आपको यहाँ पर ऑपरेशन के पहले हमें सारी चीजों को समझाना पड़ेगा कि आप यहाँ पर ये सब कैसे करने वाले हैं। वैसे भी ये 1 मिलियन व्यूज का सवाल है और यहाँ पर सारी ऑडियंस इसी बारे में जानना चाहती है, और वैसे भी आखिरकार हम लोग बाहर से आपको कब से बुला रहे हैं, आखिरकार आप थे कहाँ पर, क्या अगर आप अपना मुंह छिपाकर यहाँ पर इस तरीके से सर्जरी करना चाहते हैं तो हम इसके लिए आपका पूरी तरीके से विरोध करेंगे और हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर पहले हमें सारी चीजों को बताएं, उसके बाद यहाँ पर सर्जरी करने के लिए जाएं। जेवर मेलिन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है बाकी सभी से क्या कर तुम लोग कर क्या रहे थे और ये लोग कचरे अंदर कैसे आ गए, जल्दी करो और जल्दी से इन्हें उठा करना बाहर फेंको। जिसके बाद लिन वहां से जाने लगता है और क्यूजिंग के साथ बाकी सभी मिलकर उन रिपोर्टर को बाहर निकालने लगते हैं, जिस पर वो रिपोर्टर यहाँ पर गुस्से में कहते हैं कि हे डॉक्टर आखिरकार तुम भाग कहाँ रहे हो, और हमने कहा ना कि पहले तुम्हें यहाँ पर इंटरव्यू देना पड़ेगा उसके बाद तुम ऑपरेशन कर सकते हो, अगर तुम यहाँ पर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही बुरा होगा, हम तुम्हें ऑनलाइन बहुत ज्यादा ही बर्बाद कर देंगे। जेफर क्यूजिंग कहती है कि हे तुम लोग आखिरकार यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, और वैसे भी वो एक डॉक्टर है तो उन्हें अपनी सर्जरी करने के लिए जाने दो और तुम सब यहाँ से बाहर जाओ। जिस पर वो रिपोर्टर कहती है कि नहीं हम ऐसा नहीं करने वाले और हमें सारी चीजों के बारे में पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद ये सर्जरी हो सकती है, कहीं तुम लोगों ने सर्जरी के बीच में कोई गड़बड़ कर दी तो फिर वो बच्चा तो यहाँ पर खल्लास हो जाएगा।
और हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर यहाँ पर लिन का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और जिसके बाद वहाँ पर लिन पीछे मुड़ता है और लिन वहाँ से गुस्से में जाकर पहले उस रिपोर्टर के कैमरे को पकड़ता है और जिसके बाद लिन उनके कैमरा को बंद करने के बाद उन दोनों को भी अपने हाथों से पकड़ता है और फिर इसी के साथ उन दोनों को ही उठाकर सीधा लिफ्ट के अंदर फेंक देता है। जी पर वो कैमरा वाला पर्सन कहता है कि रुक जाओ, अभी मेरा कैमरा पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ, अभी भी मैं लाइव हूँ, अभी 2 मिनट में सिग्नल आ जाएगा। देखा ना, मैं उन सभी को तुम्हारी करतूतों के बारे में बताऊंगा और मैं उन सभी को बताऊंगा कि तुम कोई डॉक्टर नहीं बल्कि तुम एक गैंगस्टर हो या फिर तुम एक क्रिमिनल हो। आखिरकार तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकते हो। जुबलिन यहाँ पर उनकी बात को सुनकर कहता है कि सच में ये लोग पागल हैं, तुम जल्दी से उन लोगों को कॉल करो और उन्हें यहाँ पर बुलाओ और नाइट शिफ्ट के सिक्योरिटी गार्ड और डे शिफ्ट के सिक्योरिटी गार्ड सभी को यहाँ पर तैनात कर दो। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ये लोग सर्जरी रूम के अंदर भी माइक लेकर चले जाएं और वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। जबर क्यूसिंग यहाँ पर हैरान होते हुए कहती है कि ठीक है ब्रदर लिन, मैं अभी उन लोगों को कॉल करती हूँ। जिसके बाद लिन डायरेक्टर ली के पास आता है और वो वहाँ पर डायरेक्टर ली को फाइल देते हुए कहता है कि ये रहा मेरा नया प्लान, इसे भी उसके अंदर ऐड कर दो और सारे के सारे बेकार पार्ट को यहाँ पर उससे काट कर अलग कर दो। जिसके बाद हमें ऑपरेशन रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई वहाँ पर कुछ कहता है, वैसे सभी ने एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं ना, तो मुझे नहीं पता कि कौन कह रहा है और कौन सुन रहा है। तो हम देखते हैं वहाँ पर कोई कहता है कि हर चीजें कैसी चल रही हैं, जिस पर दूसरा कहता है कि अभी तो चीजें एकदम सही चल रही हैं लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि ये सब कब तक चलने वाला है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी सर्जरी को स्टार्ट करने का एकदम सही टाइम रहेगा। जिबलिन यहाँ पर कहता है कि ठीक है सर्जरी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी चीजों को तुम खुद संभाल लेना। और हम देखते हैं कि इसके बाद वहाँ पर सर्जरी स्टार्ट होती है उसकी बॉडी की कटिंग वगैरह के साथ और हम देखते हैं कि लिन ने जहाँ पर कट किया होता है वहीं से ही सबसे ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। जिपर डायरेक्टर यहाँ पर घबराते हुए कहती हैं कि अरे नहीं, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर प्लान को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, क्योंकि अभी तक तो हमने ब्लड के फ्लो के बारे में कुछ ज्यादा प्लान ही नहीं किया था। हमने तो प्लान किया था कि हम यहाँ पर बोन्स के पास से फाड़ कर मसल की वजह से ब्लड फ्लो को कम कर देंगे, पर ये तो अभी भी ज्यादा है। अगर हमने वहां से ना कट किया होता तो अगर हमने सेंटर से कट किया होता तो अभी तक कितने ज्यादा प्रेशर की वजह से इसके अंदर के ऑर्गन्स तक बाहर आ चुके होते। के बाद लिन पीछे घूमता है और वो डायरेक्टर ली को इशारा करते हुए कहता है कि ये तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, अब मैं यहाँ से बाकी चीजों को संभालने वाला हूँ। यहाँ पर ये सर्जरी मैं संभालता हूँ, बाकी की चीजों को ऑक्सीजन मास्क वगैरह बाकी चीजों को तुम संभाल लेना। याद रहे सर्जरी के दौरान तुम लोगों को यहाँ पर उसकी हार्ट बीट को कम होने से रोकना है। और हम देखते हैं किसी के साथ यहाँ पर लिन अपनी आई वाले स्किल को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि डायरेक्टर एकदम हैरान होती है और वो अपने मन के अंदर कहती है कि ऐसा लगता है जैसे कि ये पहली बार नहीं कर रहा, लेकिन क्या सच में ये सारी चीजों को अकेले करना चाहता है। अगर हमें यहाँ पर इन्हीं चीजों को संभालना है तो फिर तो यहाँ पर हमारे होने का कोई फायदा ही नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता, ये अभी हाल ही में इंटर्न हुआ है लेकिन ये फिर भी एक कार्डियक सर्जन होने से भी ज्यादा है। ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई प्रोफेशनल हो। और हम देखते हैं लिन को जो कि यहाँ पर सर्जरी में लगा होता है और उसका स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा कम हो चुका होता है। और हम देखते हैं इसी के साथ लिन को जो कि यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर पैनिक नहीं करना, अगर मैंने यहाँ पर पैनिक कर दिया तो वह लोग भी पैनिक करने लगेंगे और वह लोग पैनिक करने लग गए तो यहाँ पर चीजें जरूर गड़बड़ा जाएंगी, तो जितना हो सके मुझे यहाँ पर खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें लिंगियांग बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें मिर्जे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर पेन के साथ खेलते हुए युवान से कह रही होती है कि क्या सच में यहाँ पर लिन का एक ऑपरेशन है। अगर सच में ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ पर आज फोन कॉल नहीं उठाने वाला, क्योंकि वैसे भी पहले से ही उसने इस बारे में मुझे बताया तो नहीं था कुछ, लेकिन मैंने उसके दोस्तों से इस बारे में सुन जरूर लिया था कि यहाँ पर कुछ तो होने वाला है कल। लेकिन इसी के साथ मुझे एक और इन्फॉर्मेशन पता चली है कि अगर वो लोग अपने स्टॉक को सेल करना इस वक्त रोक चुके हैं तो मुझे लगता है कि वो लोग ही यहाँ पर किसी खबर का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो खबर आएगी वो लिन के खिलाफ इसका यूज करेंगे और जरूर यहाँ पर लिन के स्टॉक को गिराने की कोशिश करेंगे। और वैसे वो ट्रक वाला इंसिडेंट लिन ने किसी न किसी तरीके से उसे दबा तो दिया है, पर उसके बारे में जानकारी हासिल करना मुझे नहीं लगता कितना ज्यादा मुश्किल भी रहेगा। अभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक स्टाफ दौड़ते हुए आता है और वो दौड़ कर आकर दरवाजे को खोलता है और वो कहता है कि मिस्टर जियान यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, क्या आपने अभी तक ऑनलाइन चेक किया? पता नहीं क्यों बट हमारे खिलाफ बहुत सारे रूमर और बहुत सारी गलत खबरें को बहुत तेजी से पोस्ट किया जा रहा है और बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है और यह चीजें हमारे सिचुएशन की तरफ बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। जी पर हम देखते हैं वह तीनों हैरान होते हैं और वह तीनों एक एक शब्द बोलते हैं कि नेगेटिव पोस्ट, वो भी हमारे खिलाफ, आखिरकार ये कर कौन रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मीचे को जो कि यहाँ पर ऑनलाइन सारी चीजों को चेक करने लगती हैं। जिसके बाद मीचे यहाँ पर ऑनलाइन चेक करती हैं तो उन्हें पता चलता है यहाँ पर इनके बारे में बहुत सारे ऑनलाइन नेगेटिव कमेंट्स के बारे में, जो कि एक तरीके से सच भी था और एक तरीके से रूमर्स भी था। और यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है तो मैं इसे शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि जोंगहाई लिंगियांग ग्रुप के सीईओ जो कि यहाँ पर मिस्टर लिन है, उनकी रिलेशनशिप बहुत सारी लड़कियों के साथ है और अभी हाल ही में 1 महीने पहले उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस क्विंगियान है जो कि यहाँ पर सनराइज ग्रुप की हेड और चाओयांग ग्रुप के प्रेसिडेंट, उनके साथ थी और अभी उन्होंने हाल ही में उन्हें छोड़ दिया है और वो अभी हाल ही के अंदर यहाँ पर दूसरी लड़की के साथ जो कि यहाँ पर यांग चैंग से है, वह उसके साथ वहाँ पर यांग चैंग है और उन्होंने एक साथ एक ही होटल के अंदर रात गुजारी थी। और जब हमने इसे अच्छे से खंगाला तब हमें उस लड़की के बारे में पता चला कि उस लड़की का नाम ली है और वो हमारे चाइना के बहुत ज्यादा फेमस हॉस्पिटल की एक बहुत ज्यादा ही फेमस कार्डियक सर्जन है और ये सब कुछ फूडॉन यूनिवर्सिटी ब्लाब्ला ट्रैवलर से भी संबंधित है। और इसी के साथ वहाँ पर उन लोगों ने काफी सारे एज द रेट के साथ काफी सारे टाइटल को भी लगा रखा होता है।